हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वार्डरोब को ऑर्गेनाइज रखना अपने आप में एक थकाने वाला काम है। मेहनत करके हम अपने अलमीरा या वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर भी दे तो कुछ ही दिनों में वो पूरा मेस्ड अप हो जाता है। स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो तो वो क्या करते हैं, एक कपड़ा निकालने जाते हैं और बाकी के पूरे कपड़ों की बैंड बजा देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने वार्डरोब को किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। साथ ही मैं कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजर्स के बारे में भी बताऊंगी जिनको यूज करके कम स्पेस में आप ज्यादा कपड़े और भी चीजों को अच्छे से रख सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो ये है मेरी लोहे की अलमारी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया है। रेंटल अपार्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपको वार्डरोब वगैरह ना मिले हो तो इसके अंदर मैं रखती हूँ मेरे सारे नए कपड़े जो बाहर पहन के जाने वाले हैं, और डेली यूज के कपड़े मैं रखती हूँ दूसरे कमरे में और दूसरे ऑर्गेनाइजर्स के अंदर। और इसमें भी मैं सारे ही नए कपड़े नहीं रख पाती हूँ, कुछ कपड़े मेरे सूटकेस में रहते हैं, कुछ ट्रॉलीज में रहते हैं। तो फिलहाल जितने इसमें मैंने रखे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, और इस तरीके की लोहे की अलमारी में बहुत ही लिमिटेड स्पेस होता है। और मेरी ये अलमारी तो 16 साल पुरानी है, काफी ओल्ड मॉडल है। बट इसको मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे जो आप टॉप वाला शेल्फ देख रहे हैं, इस पे मैं रखती हूँ मेरे हस्बैंड के शर्ट और टी शर्ट्स। तो इसको रखने के लिए मैं ये 2 ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसके अंदर ऊपर और भी रख सकते हैं, प्लस कपड़े इधर उधर नहीं गिरते हैं और इन्हें निकालना बहुत ही आसान है। चूंकि ये सामने से ओपन है तो आपका कपड़े निकालने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। साइड में ये मेरा एक ब्लाउज ऑर्गेनाइजर है, तो इसके अंदर मैं अपने सारे वो ब्लाउज रखती हूँ जो मेरे पैडेड ब्लाउज हैं, वो सारे मैं इसके अंदर रखती हूँ। इस तरीके के ब्लाउज ऑर्गेनाइजर आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे और ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन में, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। इस पार्ट में मैं अपनी सारी साड़ियाँ रखती हूँ और जनरली इसके अंदर वो साड़ियाँ हैं जो मैं फ्रिक्वेंटली पहनती हूँ। और इन साड़ियों को रखने के लिए मैं एक स्पेशल साड़ी हैंगर यूज करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा हैंगर है, स्पेशली डिजाइन फॉर साड़ीज। ये देखिए, ये सामने से इसको लॉक कर देता है। ये बहुत ही पतला सा स्लीक हैंगर है जो कि साड़ियों के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसको अगर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा, मैं भी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये बहुत ही अच्छा हैंगर है। और इन साड़ियों के साथ ही मैं यहाँ पे रखती हूँ मेरी बेटी के और मेरे कुछ डेनिम के जैकेट्स। तो इसके अंदर भी मैंने अपनी ये जॉर्जेट की और कुछ शिफॉन की साड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर। और ये जो नीचे का इसका एरिया जो बचता है, यहाँ पर भी मैंने अपना एक ब्लाउज ऑर्गेनाइजर रखा है जिसके अंदर मेरे सारे ही ब्लाउजेज आते हैं। साइड में मैंने ये एक छोटा सा प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर रखा है जिसके अंदर मेरे हस्बैंड के जो इस बनियान होते हैं जो वो एक्स्ट्रा ले करके हमेशा रखते हैं, तो वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो ये एरिया भी अच्छे से मेरा यूटिलाइज हो गया है जैसा कि आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं इस एरिया की। तो इस एरिया में मैं अपने सारे वेस्टर्न ड्रेसेस रखती हूँ। और इस तरीके के जो बैग आप देख रहे हैं ये आपको लोकल मार्केट में ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएंगे। सामने से ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और मैं इसके ऊपर ये स्टिकर्स लगा के रखती हूँ सो दैट कि मुझे पता रहे कि किस बैग में क्या है। जैसे इसके अंदर मेरे सारे 1 पीस हैं तो इनको मैं इसके अंदर रखती हूँ। सेम इसके अंदर भी मेरे सारे 1 पीस रखे हैं। आप देखिए कि ये कितनी छोटी सी जगह है जहाँ पर मैंने 3 ऑर्गेनाइजर रखे हैं। साथ ही में ये इतना खाली स्पेस मुझे मिलता है। यहाँ पर मैंने अपने हैंड बैग्स रखे हैं, ये देखिए। और ये जो आप एक ऑर्गेनाइजर देख रहे हैं ये भी एक साड़ी ऑर्गेनाइजर है। इसकी अच्छी बात ये है आप साड़ी इसमें ऊपर से ऐसे रख सकते हैं। इसके अंदर मेरी वो साड़ियां हैं जो पार्टी वेयरिंग हैं, जो थोड़ी जरी वाली काम की है, कॉटन की और सिल्क की है। मैंने वो साड़ियां इसमें रखी हैं। और निकालना हो तो जस्ट आपको इसको यहाँ से ऐसे ओपन करना है और आप कोई भी साड़ी आसानी से इसमें से निकाल सकती हैं।
ऑर्गेनाइजर यूज करने का फायदा ये होता है कि आपको स्पेस मिल जाता है। अगर हम ऐसे ही कपड़े यहाँ पर फोल्ड करके रखते हैं तो वो इधर उधर गिरते रहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की। तो इस सेक्शन को मैंने डिवाइड किया है पेटीकोट्स और मेरे लेगिंग और चूड़ीदार पैजामा वगैरह के लिए। तो उनको रखने के लिए मैं ये प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजर्स यूज करती हूँ। मैंने इनको लिया था डी मार्ट से, जिसके अंदर मैं अपने सारे ही पेटीकोट्स रखती हूँ और उनको मैं इस तरीके से रोल करके रखती हूँ सो दैट कि इसके अंदर ज़्यादा पेटीकोट आ जाए। और साइड में मेरे पास ये इतनी थोड़ी सी जगह बच जाती है जहाँ पर मैं अपने सारे चूड़ीदार और लेगिंग वगैरह रखती हूँ। जितने भी मेरे बॉटम वगैरह हैं सब इसके अंदर मैं यहाँ पर रखती हूँ। आते हैं इस अलमीरा के लास्ट सेक्शन में। तो इसमें मैं रखती हूँ मेरे कुर्तीज, लॉन्ग स्कर्ट्स और ड्रेसेस। इसके लिए भी मैं ये ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ। सामने से सारा कुछ दिखाई देता है। तो इन सारी कुर्तियों को मैं एक जगह पर रखती हूँ और मैं सबके ऊपर स्टिकर लगा देती हूँ सो दैट कि मुझे पता रहे कि किस ऑर्गेनाइजर में मैंने क्या रखा है। तो मुझे बार बार निकाल के देखना ना पड़े। जैसे मैंने इसके ऊपर पहले ही यहाँ लिख दिया है कुर्ती, तो मुझे पता है कि इसके अंदर मेरी सारी कुर्तियाँ हैं। और इस तरीके के जो कपड़े के ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, ये काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर गंदे हो जाए तो आप इनको धुल भी सकते हैं और फोल्डेबल भी होते हैं। अगर कभी आपको यूज नहीं करना है तो आप इनको वैसे भी फोल्ड करके रख सकते हैं। और जिस तरीके से आप देखिए, एक लोहे की अलमारी में मैंने कितनी चीजें अरेंज करके रखी हैं कि मेरा ब्लाउज भी यहाँ पर आ गया है, इतनी साड़ियाँ भी आ गई हैं जो मैं पहनती हूँ, इधर भी है और पूरी अलमारी ऑर्गेनाइज्ड है। तो आपने देख लिया कि मैंने किस तरीके से इस अलमीरा को ऑर्गेनाइज किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा दूसरा अलमीरा। उसमें भी मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइजर यूज करके उसको अच्छे से मैंने मेंटेन किया है। वो मेरी पीहू की अलमीरा है। पर चूंकि हमारे पास दो ही अलमीरा है तो आप ये नहीं कह सकते कि पीहू की है, हस्बैंड की है या मेरी, दोनों ही हम सब की है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ पीहू की अलमीरा। तो इसके अंदर मोस्टली पीहू के सामान मैंने रखे हैं और इसमें भी मेरी कुछ साड़ियाँ हैं और मेरे हस्बैंड के ट्राउजर्स वगैरह रखे हैं मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये सेक्शन। और इसमें भी मैं कुछ अलग टाइप के हैंगर्स यूज करती हूँ। जैसे मैं आपको पहले ये एक हैंगर दिखा रही हूँ। ये एक स्पेशल हैंगर है जिसके अंदर मैं अपने हस्बैंड के सारे ही डेनिम्स रखती हूँ। और अच्छी बात ये है, इसके अंदर एक साथ आप 3-4 कपड़े हैंग कर लेते हैं। तो ये हैंगर मुझे बहुत ही काम का लगा। और चूंकि जगह कम रहती है, अलमीरा भी हमारे पास लिमिटेड ही है, तो ये हैंगर्स हैं जिसके यूज करके हम ज्यादा कपड़े कम स्पेस में रख पाते हैं। तो मुझे ये हैंगर तो बहुत ही पसंद आया। और ये भी एक अलग तरीके का हैंगर है जिसमें आप मेरे जैसे टाई बेल्ट वगैरह रख सकते हैं। ये मोस्टली टाई बेल्ट वगैरह के लिए ही आता है। और या तो आप इसके अंदर अपने सारे स्टोल वगैरह, मफलर, स्कार्फ वगैरह भी रख सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को इसके अंदर लगा रखा है। और एक और अच्छी चीज है कि मैंने इसके अंदर अपने कुछ बैग भी हैंग किए हैं ये एडहेसिव हुक यूज करके। ये देखिए, तो अगर आपके पास भी लिमिटेड स्पेस है तो आप अपने अलमीरा में इस तरीके से स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अपने बैग वगैरह हैंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये एडहेसिव हुक लगाया है जहाँ पर मैं अपने बैग रखती हूँ। दरवाजे में मैंने एक गोल्डन हुक लगा रखा है जहाँ मैं पीहू की स्कूल टाई, कुछ मेडल्स और कुछ उसके पीटीआई वगैरह की चीज़ें हैं जो मैं यहाँ हैंग करती रहती हूँ। और ये जो इतना हमें स्पेस मिला है वहाँ पर मैं रखती हूँ ये 2 ऑर्गेनाइजर। इस ऑर्गेनाइजर के अंदर मैं अपनी पीहू के जितने भी फ्रॉक्स हैं वो रखती हूँ। ये देखिए, इसके सारे फ्रॉक्स इसके अंदर मैं रखती हूँ ऐसे। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर है ये, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, मैंने लिया था। इसके अंदर आप अपने हैंड बैग वगैरह रख सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसके अंदर अपने शूज और स्लीपर वगैरह कैरी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर रखती हूँ पीहू के सारे हैट्स। ये देखिए, तो इस तरीके के स्मार्ट ऑर्गेनाइजर यूज करने से आप कम स्पेस में भी ज्यादा सामान रख सकते हैं। बात करते हैं ड्रॉर्स की। तो इन ड्रॉर्स के अंदर मैं वो ब्लाउज पीसेस रखती हूँ जिनको मैंने अभी तक स्टिच नहीं करवाया है। और इसके अंदर मैंने रखा है मेरा एक लहंगा। और पीहू के कपड़ों को वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं यूज करती हूँ ये प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजर्स। बच्चों की अलमारी को अच्छे से रखना बड़ा अपने आप में एक टास्क होता है। तो हालांकि अब मेरी पीहू बड़ी हो गई है और वो अपना अलमीरा खुद सेट करती है,
बट मैंने उसको बताया है कि किस तरीके से सेट करना चाहिए। और तो ये जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, इनको अगर आप अच्छे से अरेंज करके अलमीरा में रखें और बच्चों को समझा दे, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत आरामदायक हो जाता है कि वो भी अपने कपड़ों को बहुत ही सलीके से निकालते हैं और उसके अंदर ही रखते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेस बचा है, तो जहाँ पर मैं अपना ये एक मेकअप बॉक्स रखती हूँ जिसके अंदर मेरी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। तो आई होप कि पीहू का अलमीरा भी आपको अच्छा लग रहा होगा, ऑर्गेनाइज्ड दिख रहा होगा। तो मैं आप लोगों को कहना चाह रही थी कि ऑर्गेनाइजर यूज करने के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजर यूज करते हैं तो आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को पता रहता है कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजर में आपने क्या रखा है। जनरली क्या होता है, हम कोई एक कपड़ा ढूंढने जाते हैं और हम पूरे अलमारी को अस्त व्यस्त कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से लेबलिंग करके रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 1 पीस लिखा है, नीचे कुर्तीज है, लॉन्ग स्कर्ट है, ड्रेसेस है, टी शर्ट्स है, तो आपको और आपके बच्चे को सबको पता रहता है कि इस पर्टिकुलर स्पेस में ही मेरा सामान है और हम वहां से ले लेते हैं। तो बाकी आपका जो अलमारी है या वार्डरोब है बिल्कुल भी मेस्ड अप नहीं होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है और आपका बहुत समय बच जाता है। आई होप आपको आज का ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया पसंद आया होगा, और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स आप देखे हैं इस वीडियो में उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति।